नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा एक टारगेट सेट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 80 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस। जिन लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीत जाएगी और देश में 400 प्लस सीट जीत जाएगी, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, आपको हमारी बातें बुरी लग सकती हैं। इसलिए कि मैं जो बात करता हूं वो बात करता हूं बहुजनों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की। एकदम साफ बात है। और आप हमारे पीछे फोटो देख रहे हैं, फोटो अभी और दिखाएंगे। एक चर्चा शुरू हो चुकी है। जयंत चौधरी गए बीजेपी के साथ, अगली बार उसके पहले जो गए नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ। हमें एक बात का शक है कि अगर बीजेपी 400 सीट जीत रही है, वाकई में काम किया है बीजेपी ने वाकई में, अगर तो जयंत चौधरी की क्या जरूरत है? जयंत चौधरी को कितनी सीटें मिलेंगी? 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी। नीतीश कुमार की क्या जरूरत? उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मान लीजिए क्यों तोड़ा गया उनको? कोई बात नहीं है। 1 साल में 3 भारत रत्न दिए गए हैं अभी तक, एक आध बार 4 भी दिया गया है, लेकिन 5 भारत रत्न 15 दिन के अंदर बांट दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत रत्न के एवरेज में, भारत रत्न के चक्कर में, चक्कर क्यों कहें, एवरेज में बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लिया। कुछ लोगों को लगता है, गलतफहमी हो चुकी है कि 80 की 80 लोकसभा सीट जीत लेंगे। मैं दावा करता हूं 80 की 80 नहीं जीत पाओगे, 80 प्लस जीतोगे उत्तर प्रदेश में। और अपने बहुजनों को मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे व्यूअर हैं, ऐसी कुछ लोकसभा सीटें मैंने छांटी हैं, अपने दम पे नहीं छांटी हैं कि इसे उठा लिया, इसे लेके चले आए। हम यहाँ गठबंधन को 80 में 80 नहीं देंगे। गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जब एक तरफ बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है तो कांग्रेस बैठी नहीं है। ये अखिलेश यादव को जितना भोला समझ करके कुछ लोग कमेंट करते हैं, टोटीचोर कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं। भ्रष्टाचारी कौन है वो सब जानते हैं। इतने भोले भाले नहीं है। 2019 में गठबंधन कर चुके हैं, खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 5 ही सीटें आई, इनके परिवार के 2-3 लोग तो हार गए चुनाव, लेकिन 22 में दमखम के साथ चुनाव लड़े। कुछ लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह बहुत अच्छे नेता थे, उसमें कोई दो राय नहीं। जितना अखिलेश यादव ने अपने दम पे संघर्ष करके वोट ऑफ परसेंटेज हासिल किया, उतना कभी समाजवादी पार्टी वोट नहीं पाई हुई है। जो लोग राज्यसभा लेकर के दूसरी तरफ मुड़ जा रहे हैं, जो लोग दावा करते हैं हम अपने हितैषी हैं, हम बड़े नेता हैं, दूसरी ओर मुड़ जा रहे हैं, उन लोगों की बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी लोकसभा सीटें हैं। बहन जी अगर साथ में आ जाती हैं, जिनके समर्थक भारी संख्या में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, महान दल, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, संजय चौहान जी की पार्टी चुनाव लड़े। ऐसा कहा जाता है कि 25 सीटें बहन जी मांग रही थी। अभी 15 तारीख के पहले बहन जी बहुत चालाक, बहुत होशियार पॉलिटिक्स करती हैं। आपको याद हो, बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी इन्होंने। उसमें तय हुआ था 6 महीना बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, 6 महीना बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा। बहन जी 6 महीना जब पूरा कर ली तो बीजेपी को टाटा बाय बाय करके हट ली थी। राजनीति है, राजनीति में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड कब हुआ था? 2019 में मुलायम सिंह यादव के साथ इन्होंने मंच साझा किया।
मुलायम सिंह यादव के साथ, डिम्पल यादव के साथ, जिसकी फ़ोटो आपको मैं दिखा दे रहा हूं और मैं बताने वाला हूं अगर गठबंधन हो जाता है, जो एक जनभावना है, जनभावना की आवाज़ को उठाना मेरा कर्तव्य है। जनभावना है जो लोग चाहते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग 400 प्लस जितवा रहे हैं, उनको बधाई देता हूं और जाए लड्डू बांटे, रोज लड्डू बनवाए रोज बांटे। मायावती, डिम्पल की फोटो वीडियो तमाम वायरल होते रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। बहुत सारे लोग मायावती जी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, अखिलेश को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं ईडी सीबीआई से डर गई। 2019 में ईडी सीबीआई नहीं था, गठबंधन कैसे हो गया? 2019 में हुआ था गेस्ट हाउस कांड, जब हुआ था तब हुआ था। मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा हुआ, अखिलेश यादव के साथ, जयंत चौधरी के पिताजी अजीत चौधरी के साथ मंच साझा हुआ, फोटो तस्वीर साझा हुई, आप देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ। गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी चले गए हैं, मायावती जी को 25 सीटें मांग रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि 25 क्या 30 भी सीट, क्योंकि विपक्ष को ज़रूरत पड़ गई है। चाहे बी टीम कहे हो लोग, चाहे सी टीम कहे हो, गठबंधन नहीं होता है मान लीजिए, तब मायावती का भी नुकसान होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा, तुम्हारा भी होगा, हमारा भी होगा, जो बहुजन की बात करते हैं, जो सत्ता पलटना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी, मायावती का व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं होगा। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, अखिलेश यादव के पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। जो लोग उनको टोटी चोर कहें, राहुल गांधी को पप्पू कहें, उनको आप अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकते हो। आपसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा धन संपत्ति है, नेता बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, इतनी ताकत तो अभी भी है। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसी कौन सी सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। पहला नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, आ जाइए, अंबेडकर नगर, जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यहाँ से 2 बार सांसद चुनी गई। इस सीट पर इनके भतीजे आकाश आनंद की चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही थी। आप सोचिए, लोग अगर अकेले लड़ेंगे आकाश आनंद तो जीत पाएंगे, लेकिन अगर गठबंधन के तहत लड़ते हैं तो जीत मिलती है। अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है तो क्या करेंगे? सांसद विधायक रहेंगे तो तभी तो कुछ करेंगे। तो आप समझिए, अंबेडकर नगर पे आ जाइए। मैंने बता दिया 5 की 5 सपा के कब्जे में है। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ सांसद रितेश पांडे जी हैं। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर प्रबल दावेदारी है, और इस सीट को अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं खाता नहीं खुलेगा, वो समझ में आएगा खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, उस नैरेटिव में जिसको बहकना हो बहक ले। अगली सीट है बाराबंकी। बराबरी का मुकाबला था यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में। बाराबंकी की सीट ये सुरक्षित सीट है। इस सीट पर चाहे समाजवादी पार्टी लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, चाहे बहुजन समाज पार्टी लड़े, साथ में चर्चा है, चर्चे और खर्चा। चुनाव में चर्चा और खर्चा दो ये चीज़ चलता है। चर्चा है तभी बात कर रहे हैं, बिना चर्चा कोई बात नहीं होती। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, चुनाव हार सकती है। घोसी की सीट जहां पर उपचुनाव हुआ, आपने देखा ना, 40-50 हज़ार वोट से हारे थे दारा सिंह चौहान विधायकी का चुनाव, आपने देखा था ना। तो उस सीट पर भी जब 2019 में चुनाव हुआ, अतुल कुमार वहां से सांसद ही लड़े और फरार थे, पुलिस ढूंढ रही थी। अब आप समझिए, पर्चा भरने के बाद पुलिस ढूंढ रही थी, बिना प्रचारे जीत गए। बहुजन समाज पार्टी की वो धाक है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से अभी भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब डरते हैं। वो भले शांत बैठी हैं, वो बात अलग है। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट, आपको क्या लगता है? 10,000 वोटों से सोनू सिंह चुनाव हारे थे। मेनका गांधी जैसी बड़ी नेता, वरुण गांधी जहां सांसद रहे, केवल 10,000 वोट क्या होता है आप सोचिए। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी सोनू सिंह से को वहां पर चुनाव लड़ाई थी, केवल 10,000 वोट से हारे थे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़े, अच्छा खासा वोट पाए थे। ऐसा नहीं 10, 20, 25 हज़ार, 60-65 हज़ार वोट पाए थे।
जौनपुर की सीट आ जाइए, बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में वर्तमान में भी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का वहाँ पर कब्जा है अभी भी। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नाक में चने चबाने पड़ेंगे। लोगों को लगता हो हवा हवाई बातें फेंक दे, फेंकना अलग बात होती है, चुनाव लड़ना अलग बात होती है। हमने लड़ा नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अगली सीट आ जाइए मछली शहर। 181 वोटों से चुनाव जीते थे यहाँ पर। कौन? बीजेपी, बीपी सरोज। अब आप समझ सकते हैं कितना नज़दीकी मुकाबला था। चंदौली की सीट आ जाइए, बहुत नज़दीकी मुकाबले में यहाँ पर चुनाव हुआ था। भदोही की सीट आ जाइए, भदोही में बहुत नज़दीकी मुकाबला हुआ था। 2019 में भी, विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। बीजेपी भले चुनाव जीत गई है, कई जगह बहुजन समाज पार्टी के कारण चुनाव जीती है। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता तो ऑटोमेटिक पता लग जाता। अगली बात है बस्ती। बस्ती लोकसभा सीट में राम प्रसाद चौधरी बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे। बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे, बहुत कम वोटों से। और बस्ती लोकसभा सीट में बीजेपी की हालात बहुत पतले हैं। विधानसभा में उसका प्रदर्शन सबसे घटिया है वहाँ पर बस्ती में। फूलपुर की बात मैं करता हूँ। पल्लवी पटेल चुनाव लड़ने जा रही हैं, संभावित कैंडिडेट है। हो सकता है कोई दूसरा भी उतर जाए, लेकिन इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात, अगर पल्लवी पटेल लड़ती हैं तो ठीक नहीं रहेंगे। उसके बाद आ जाइए श्रावस्ती। बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती थी। इस सीट पर भी इतने अच्छे हालात नहीं हैं। लालगंज की सीट आ जाइए। संगीता आज़ाद जो बीजेपी की तरफ से झुकाव है, अभी शामिल नहीं हुई हैं, बहुजन समाज पार्टी की सांसद हैं। अब आ जाइए संत कबीर नगर। यहाँ पे संजय निषाद चुनाव लड़े थे। संजय निषाद के बेटे लड़े थे, प्रवीण निषाद। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी। यादवों का गढ़ है, इस बार देखिएगा यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। एटा की सीट आई है, देवेश साग के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौन कैंडिडेट होंगे, लेकिन मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने उतारा है। बलिया की सीट आ जाइए। बलिया पर भी इस बार कड़ा मुकाबला होगा। इटावा जो यादवों का गढ़ कहा जाता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार आप देखिएगा, क्योंकि सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 5 विधानसभा मिला करके एक सांसद बनता है। यूपी में मेरठ, बिजनौर, और एक बात और बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर बार बार क्या बोल रहे हैं? वो बार बार बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन में मायावती जी को पीएम बनाया जाए, कैंडिडेट घोषित किया जाए। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मायावती ने मना कर दिया था कब? 15 जनवरी को। मायावती को राजनीति कब करनी है उनको सब पता है, उनको हम आप नहीं बता सकते। चुनाव आएगा, पत्ते तब खुलेंगे। अब इन्हें पत्ते खोलने चले, अब इन्हें पिट जाएं, आखिरी पत्ता लास्ट में खुलेगा। जितना पत्ता फेंकना हो फेंक लो, इक्का दुक्का छक्का जो रहेगा लास्ट में, वो विपक्ष के पास भी कुछ हथियार हैं। विपक्ष ऐसे बैठा नहीं है। वो अगला नगीना लोकसभा, यह सीट चंद्रशेखर रावण को दी जा सकती है। इस सीट पर भी चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ते हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा बीजेपी के लिए। कैराना, यहाँ से इकरा हसन चुनाव लड़ सकती हैं, उनके भाई विधायक हैं जो जेल में भी हैं। मुजफ्फरनगर, इस सीट पर हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना है पश्चिमी यूपी में साफ नहीं होगा। अब क्या होगा? पहले क्या था, जयंत चौधरी जब थे तो जाटों को लेकर के था कि जाट को टिकट दिया जाए। जब जयंत चौधरी चले गए हैं तो अब किसी भी हिंदू को टिकट दिया जा सकता है। मुसलमान भी वोट दे देगा, दलित भाई दे देंगे, यादव होंगे तो यादव भी दे देंगे, जो अदर कास्ट है वो भी वोट अब दे देगा। क्योंकि अगला है रायबरेली। आप जान रहे हैं कांग्रेस यहाँ मजबूत है अभी भी। अमेठी अभी भी मजबूत है। इस सीट को लेकर के बड़ी चर्चा है कि यहाँ से वरुण गांधी भी चुनाव लड़ सकते हैं। रामपुर की सीट भले बीजेपी ने उपचुनाव में जीत ली हो, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। प्रतापगढ़ की सीट विधानसभा का चुनाव हुआ था, इंडिया गठबंधन 3,
एनडीए गठबंधन 2, ये सीट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वाले लगता हो जब हार जाएंगे अपना दल के खाते में दे दे, कप प्लेट पे हो सकता है चुनाव हो जाए और साइकिल से चुनाव हो जाए। इस सीट पर बहन कुमारी मायावती के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी, आसान नहीं है, कुल मिलाकर के लड़ाई होगी। कन्नौज की सीट सुब्रत पाठक डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिए थे। तो यही फोटो आप लगातार देख रहे हैं, तो और भी फोटो देखते रहिए। सुब्रत पाठक चुनाव यहाँ से चुनाव जीत गए, लेकिन 2024 में कुछ अलग हुआ। उसके बाद बदायूं आप जान रहे हैं, धर्मेंद्र यादव बीजेपी की तरफ से, हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य के बेटे या केशव प्रसाद मौर्य खुद को उतारा जाए, किसी मौर्य साक्या को वहाँ से उतारा जाएगा। संघमित्रा मौर्य है, उनका टिकट कटना तय है। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। इस सीट पर लग रहा है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अमरोहा कौन सांसद थे? दानिश अली। बदायूं मैंने बता दिया आपको। फिरोजाबाद अक्षय यादव को टिकट मिला हुआ है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है। अमरोहा मैंने आपको बता दिया। बस्ती मैंने बता दिया। मैनपुरी आपको क्या लगता है, डिम्पल यादव चुनाव हार जाएंगी? कुछ लोग कहते हैं 80 सीट बीजेपी जीतेगी। जो 2014 में नहीं हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, 2024 में होने जा रहा है। आजमगढ़ दिनेश लाल निरहुआ चुनाव सांसद जीते हैं, लेकिन इस सीट पर अब की बार फिर समाजवादी पार्टी के परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा। बहुत लोग ये भी कह देंगे ये भी सीट हार जाएगी सपा, लेकिन अब की बार देख लीजिएगा इस सीट निकाल लेंगे। कौशाम्बी जहां बीजेपी के 5 विधानसभाओं में एक भी विधायक नहीं है, ये भी सीट। मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, ऐसी बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। और मैं कोई भविष्यवाणी विशेष नहीं कर रहा हूं। हमारे पास लगभग बिजनौर सीट है ना, ऐसी 35 से 40 सीटें हैं न्यूनतम। मैं बोल रहा हूं, मैं कोई हवाई नहीं कह रहा हूं 60 सीट मायावती निकाल लेंगी, अखिलेश मिल जाएंगे तो 80 निकाल लेंगी, मैं नहीं बोल रहा हूं और ना बोलूँगा। एकदम साफ बात है, कोई अच्छा किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमसे क्या मतलब है? जीते हारे हमसे क्या मतलब है? हमारा काम बताना है, हम बता रहे हैं। जहाँ मजबूत है वहाँ बता रहे हैं, जहाँ कमज़ोर है वहाँ नहीं बता रहे हैं। हो सकता है एक आध 2-3 सीट छूट रही हो। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। नमस्कार।